नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, मंत्रियों और संघ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आलाकमान से दायित्व बंटवारे पर भी बात होगी। तो सीएम धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। उत्तराखंड के रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर यह बातचीत हुई है। ऋषिकेश, डोईवाला और देवबंद रुड़की रेल लाइन को लेकर चर्चा हुई है। टनकपुर से बागेश्वर लाइन का सर्वे जल्द पूरा करने की मांग की गई है। तो पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों से बातचीत की है। सीएम धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की और रेल मार्ग को लेकर जो प्रोजेक्ट सभी तैयार किए गए हैं उन पर कामों को लेकर बातचीत की गई। बहुत ज़रूरत है। उसमें हमने कहा है कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन चल रही है उसकी प्रगति थोड़ा तेज़ी से होनी चाहिए, थोड़ा तेज़ काम होना चाहिए उसमें जल्दी से, जिससे कि वो समय पर पूरी हो। उसके साथ साथ देहरादून ऋषिकेश डोईवाला जो हमारा रूट है उसके बारे में बात हुई है। देवबंद रुड़की रेलवे लाइन के बारे में बात हुई है। साथ ही साथ जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जो हमारा टनकपुर से बागेश्वर रेलवे लाइन है उस रेल लाइन के पुनः जो है जल्दी से जल्दी उस पर जो है सर्वे होकर उसका भी काम शुरू हो, उसके लिए मैंने बात की है। उन्होंने रेल मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि इन सब पर वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में वो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? किन किन लोगों से वो मुलाकात करेंगे या उन्होंने अब तक किन लोगों से मुलाकात कर ली है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का दौरा है, आज सुबह सबसे पहले वे जाकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। अश्विनी वैष्णव से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कई महत्वपूर्ण जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं जो उत्तराखंड में चल रहे हैं, खास करके टनकपुर बागेश्वर जो सामरिक लिहाज से बेहद अहम है, उसका जो सर्वे है उसका काम जल्द से जल्द कराने के लिए, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम तेज़ी के साथ करने के लिए, इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और जो है रुड़की की जो रेल लाइन है, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस समय उत्तराखंड में संचालित हैं और उनको तेजी के साथ पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री के साथ मुलाकात की है। और अभी जस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी निकले हैं इस वक्त पर्यटन मंत्री से मुलाकात करने के लिए। और पर्यटन मंत्री से मुलाकात इस मायने में बेहद अहम है कि लगभग ये 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इस कोरोना की वजह से जो उत्तराखंड का पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है उत्तराखंड में। 4 धाम यात्रा निरस्त हो गई, कांवड़ यात्रा को भी निरस्त करने का जो है कर दिया, कुंभ भी पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से पर्यटन पूरी तरीके से ठप है उत्तराखंड में। ऐसे में कोरोना काल के दौरान पर्यटन को किस तरीके से, पर्यटन के जरिए राजस्व को कैसे पटरी पर लाया जाए, ये एक अहम मुद्दा है। पर्यटन मंत्री के साथ मुलाकात करके उन तमाम टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो तमाम उपक्रम हैं वहाँ पर, तमाम ऐसे जो है इंडस्ट्रियां हैं जो पूरी तरह कोलैप्स होने के कगार पे हैं, उनको कैसे रिवाइव किया जा सके, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी। तो अब इस वक्त पहुंचे हुए विज्ञान भवन में पर्यटन मंत्री से मुलाकात होगी। इसके बाद 2 बेहद ही अहम मुलाकात हैं। सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात है, एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ मुलाकात है। ये दोनों मुलाकातें बेहद अहम हो जाती हैं। सीडीएस बिपिन रावत के साथ नेपाल और चाइना से लगने वाली सीमाओं के मुद्दों को लेकर के बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ भी जो बातचीत है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड बेहद ही सेंसिटिव प्लेस और खास करके जो चाइना की एक्टिविटी लगातार जो है जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर मूवमेंट उनका तेजी के साथ देखा जाता है। तो उसको लेकर के एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ ये मुलाकात है वो बेहद अहम हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कांवड़ यात्रा को लेकर के
केंद्रीय नेतृत्व से कोई चर्चा होगी। इस बात की भी अभी सुगबुगाहट है कि गृह मंत्रालय में कांवड़ को लेकर के एक अहम बैठक हो सकती है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो आज होगी या कल होगी या नहीं होगी, अभी इसको लेकर के स्पष्ट नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात पुष्कर धामी की हो सकती है और वो कांवड़ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बेहद अहम होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे रखी है। जबकि कि वो आला कमान से क्योंकि मिलेंगे तो दायित्व बंटवारे को लेकर भी उनके बीच बातचीत हो सकती है। तो दायित्व बंटवारे में अब क्या कुछ डिसाइड किया जाएगा, किसे कौन सा दायित्व दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज होगी, देखने वाली बात होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में मंत्री जो बनाए गए थे उनके मंत्रालयों के बंटवारे हो चुके हैं, लेकिन जो दायित्वधारियों को तीरथ सिंह रावत ने अलग कर दिया था, कोई नए दायित्वधारियों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को समावेश करने के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ये फैसला हो कि आखिर किसको क्या दायित्व दिया जाना है और कैसे दायित्वधारियों की तैनाती की जानी है। उसको लेकर के बेहद अहम बातचीत हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि संगठन और सरकार में समन्वय बिठाते हुए किसको क्या दायित्व देना है और दायित्वधारियों की तैनाती करनी है तो कितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि 100 से ऊपर की तादाद थी उस वक्त जो है जब तीरथ रावत जी ने जो है उसको सस्पेंड किया था सारे दायित्वधारियों को जो है। तो अब वो नई तैनाती वो भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ ब्रजेश, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और खबर, कांवड़ यात्रा पर सीएम पुष्कर धामी का बड़ा बयान सामने आया। हरिद्वार को संक्रमण का केंद्र नहीं बनने देंगे, ये सीएम ने कहा है। हमारे लिए कांवड़ आस्था का विषय जरूर है, लेकिन संक्रमण का केंद्र हम उत्तराखंड को नहीं बनने देंगे, ये मुख्यमंत्री ने कह दिया है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। ब्रजेश, उनके इस बयान के क्या मायने निकाले? एक तरफ उन्होंने ये कह दिया है कि आस्था का विषय तो है कांवड़, लेकिन बहुत बड़ी चीज तो ये है कि हरिद्वार को संक्रमण का केंद्र भी वो नहीं बनने देना चाहते। ये भी कहा कि हमारे लिए कांवड़ यात्रा बहुत ही आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम एक होस्ट हैं, हमारे यहाँ हरिद्वार में पूरे देश के कांवड़े आकर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से जल लेके जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से वेरिएंट वॉरियर्स और इस प्रकार की चीज़ें उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, तो हम किसी भी कीमत पर जो है हरिद्वार को कोरोना संक्रमण का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने जो है इस यात्रा पर रोक लगाई है। देखिए, कांवड़ यात्रा के बारे में मैंने पहले भी कहा। तो क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री का, ये आपने सुन लिया। उन्होंने ये तो कह दिया है कि भले ही कांवड़ यात्रा जो है वो आस्था का विषय है, लेकिन हम हरिद्वार को संक्रमण का केंद्र नहीं बनने देंगे। ब्रजेश हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपने भी सुना होगा क्या कुछ कहना था यहाँ पर मुख्यमंत्री का। उन्होंने ये तो कह दिया कि आस्था का विषय जरूर है कांवड़ यात्रा, पर हरिद्वार को हम संक्रमण का केंद्र नहीं बनने देंगे। तो ये समझ लें हम कि वो अपने बयान पर, अपने स्टेटमेंट पर अडिग हैं, वो और कोई फैसला नहीं लेंगे अभी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उत्तराखंड की तरफ से कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और कुछ जो मुख्यमंत्री के अभी ताज़ा बयान से साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम हरिद्वार को एपिक सेंटर नहीं बनने देंगे कोरोना का, और भले ही कांवड़ हमारी आस्था का प्रतीक क्यों ना हो। तो ये साफ तौर पर जताता है कि उत्तराखंड कांवड़ यात्रा को इजाज़त नहीं देने जा रहा, लेकिन इसको लेकर टकराव की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। डीजीपी अशोक कुमार का बयान था। अशोक कुमार ने कहा था कि अगर कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है तो कांवड़िए अगर वहां आते हैं तो पुलिस अपने तरीके से निपटेगी। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश आस्था की पर या आस्था को मानते हुए सीधे तौर पर कांवड़ यात्रा को इजाजत दे रहा, वहीं उत्तराखंड इजाजत देने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हो सकती है। अब वो बैठक कब होगी ये निश्चित नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के इस कदम की तारीफ जरूर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि थर्ड वेव को देखते हुए
ये फैसला बिल्कुल जायज है और ये होना चाहिए। अब कल उत्तर प्रदेश को एफिडेविट दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हो सकता है उत्तराखंड पर इस बात को लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाती है उत्तर प्रदेश के बयान से, तो ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश दबाव बढ़ाए उत्तराखंड पर कि वो जो है कम से कम अलग अलग तरीके से, यानी कि आप प्रॉपर जो है मेजरमेंट्स लेते हुए, तमाम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए आप जो है कांवड़ियों को इजाजत दें उत्तराखंड में आने की। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एक कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि कल एफिडेविट दाखिल करना है उत्तर प्रदेश सरकार को। सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए भी। तो सीएम दफ्तर में 2 नए ओएसडी की तैनाती की गई है। सत्यप्रकाश रावत बने मुख्यमंत्री के ओएसडी। तीरथ राज में आए भजराम पवार पीआरओ बने। भजराम पवार को संघ का आशीर्वाद मिला है। तो सत्यप्रकाश रावत बने मुख्यमंत्री के ओएसडी। तीरथ राज में भजराम आए, भजराम पवार को संघ का आशीर्वाद मिला है। तो सीएम दफ्तर में 2 नए ओएसडी की तैनाती हुई है। सत्यप्रकाश रावत बने मुख्यमंत्री के ओएसडी। तो वहीं आपको बता दें कि तीरथ राज में आए भजराम पवार पीआरओ बने हैं। भजराम पवार को संघ का आशीर्वाद मिला है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद बड़ी बैठक हो रही है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ले रही हैं बैठक। कांवड़ पर लगे प्रतिबंध को 100% लागू करने पर बैठक। क्या क्या तरीके अपनाएगी पुलिस, इस पर भी रणनीति बन रही है। हरिद्वार में अतिरिक्त फोर्स भेजने पर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। आईजी कानून व्यवस्था और डीआईजी गढ़वाल भी बैठक में मौजूद हैं। तो कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। कांवड़ पर लगे प्रतिबंध को लागू करने पर बैठक हो रही है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ये बैठक ले रही हैं। कांवड़ पर लगे प्रतिबंध को 100% लागू करने पर बैठक हो रही है। क्या क्या तरीके अपनाएगी पुलिस, इस पर रणनीति बन रही है। हरिद्वार में अतिरिक्त फोर्स भेजने पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। आईजी कानून व्यवस्था और डीआईजी गढ़वाल भी इस बैठक में मौजूद है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद बड़ी बैठक। इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। आखिर क्या कुछ व्यवस्था होनी है, और फिर इसके साथ ही कांवड़ पर लगे प्रतिबंध को 100% लागू करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बैठक हो रही है, इस पर बातचीत किया जाएगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर ही ये बैठक हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? जी देखिए, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अभी एक बैठक कर रहे हैं। तो बैठक में जो राज्य में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा है, जिसको स्थगित कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, अब इस आदेशों का सख्ती से कैसे पालन हो, ताकि कांवड़ यात्रा कोई चोरी छिपे या जब भी आने का प्रयास करे तो उसको सख्ती से कैसे निपटा जाए। दूसरा, एक पुलिस विशेष ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, ऑपरेशन मर्यादा। जो हमने बीते दिनों तस्वीरें देखी, लोग हुक्का लेकर गंगा जी में पहुंच रहे हैं, गंगा जी में बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, पर धार्मिक स्थलों पर धार्मिक भाव न होकर मौज मस्ती का भाव है। तो इन सारी चीजों पर पुलिस एक विशेष तरीके से अभियान लॉन्च करने जा रही है, जिसे ऑपरेशन मर्यादा का नाम दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से जिले के कप्तानों को निर्देश दिए जा चुके हैं और इसकी एक विधिवत गाइडलाइन भी जारी की जा रही है कि आखिर किन नियमों का पालन होना है और कैसे क्या सख्ती करनी है। चलिए ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो उत्तराखंड पुलिस का विशेष प्रयोग ऑपरेशन मर्यादा नाम से विशेष ऑपरेशन, धार्मिक स्थलों, मंदिरों और नदियों की मर्यादा बनी रहे, लोग नियमों में रहकर पूजा अर्चना करें, हुक्का जैसी वस्तुएं धार्मिक स्थलों तक ना लाई जाए, समझाने के बाद अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बैठक में निर्देश दिए हैं। सुदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि धार्मिक स्थलों पर कोई भी ऐसी अनवांटेड गतिविधियां ना हो जिससे वहां के जो श्रद्धालु हैं, वहां के जो साधु संत हैं, वो गुस्सा हो जाए, वो नाराज हो जाए। इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी दे, क्या कुछ है ये ऑपरेशन? देखिए, जैसे ही हमने देखा कि लॉकडाउन 2 के बाद धीरे धीरे धार्मिक गतिविधियां, पर्यटन गतिविधियां बढ़ी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से आए कुछ पर्यटकों ने 2-2 बार गंगा जी में हुक्का रखा फोटो खींचने के लिए या हुक्का पीने के लिए। धार्मिक भावनाएं भड़की, मारपीट हुई और सोशल मीडिया में गलत मैसेज गया जो जनता तक पहुंचा। इसके अलावा पहाड़ के मंदिरों में, पहाड़ के जिलों से भी ये शिकायतें आई हैं। देखिए, ये पर्यटन प्रदेश है, अध्यात्म प्रदेश है, इसको देवभूमि कहा गया है। तो पुलिस को भी ऐसा लगा कि कहीं ये घटनाएं भविष्य में कानून व्यवस्था का बड़ा रूप न ले लें, राज्य की अस्मिता को खराब न करें, लिहाजा डीजीपी ने निर्णय लेते हुए ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च कराया है। इस पर अब जिले के कप्तान एक्शन करेंगे अपने अपने धार्मिक स्थलों पर और अपने अपने मंदिरों में, घाट पे, जो भी उनके स्थान, जो भी उनके जिले में पवित्र नदियां हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन है, माना जाना चाहिए, लोग नियमों का पालन करेंगे। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग उठी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है। दिल्ली विधानसभा के कार्यक्रम में बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी और ऐसे में ये मांग की गई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है भारत रत्न देने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा को इस बार भी स्थगित कर दिया है। किसी भी कांवड़िए को हरिद्वार की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार जिलाधिकारी श्री रविशंकर का कहना है कि सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने का जो फैसला लिया है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही पिछली बार भी इसी तरह इस साल भी हरिद्वार में गंगाजल टैंक में भरकर विभिन्न स्थानों और पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर भेजा जाएगा। जो लोगों जो गंगा जल लेना चाहेंगे उसके लिए भी जो है व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो है इस बार प्रयास करेंगे। इसमें जो टैंकरों के माध्यम से भी जो है गंगा जल जो है विभिन्न जनपदों को जो है उनका मांग के अनुसार भेजने का विचार कर रहे हैं, ताकि जो है धार्मिक भावनाओं का भी जो है पूर्ण जो है वो फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात, जो पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से भी जो है गंगा जल का बिक्री का जो है ऑलरेडी जो प्रक्रियाएं चलती है वो भी जो है एक हमारे लिए जो है एक तो महाकुंभ में हुए कोरोना घोटाले को लेकर गठित की गई जांच कमेटी ने जांच अब पूरी कर ली है। कुंभ मेले के दौरान नालवा लैब द्वारा हुए फर्जी डेटा के आधार पर जांच की गई है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि जांच कमेटी ने अभी तक 65,000 फोन नंबरों पर फोन करके जानकारी हासिल की है। साथ ही जांच रिपोर्ट एसआईटी को भी दी जाएगी और अब राज्य सरकार के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच की जाएगी। तो देहरादून से खबर, जहां आपको बता दें कि सड़कों पर उत्पात मचाने वाले 2 युवकों ने एक दूसरे को पीटा है और साथ ही लाठी डंडों से युवक पर वार किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। तो लाठी डंडों से एक युवक दूसरे युवक पर वार करता नजर आ रहा है। राजधानी की सड़कों पर उत्पात की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 2 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा है।